हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस मस्ट बी डूइंग डेफिनेटली गुड। आज एक आउट ऑफ बॉक्स फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे, मतलब पैसों के ऊपर बात करेंगे। तो आप सब लोगों ने जनरली एक फ्रेज सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी कि वाई रिच पीपल आर बिकमिंग रिचर एंड रिचर एंड वाई पुअर पीपल आर रिमेनिंग पुअरर एंड पुअरर। एंड अपने जैसे लोग जो मिडिल क्लास वाले हैं वो बेचारे मिडल में ही रहते हैं। तो ये ऐसा क्या लोगों में डिफरेंस हो गया है, लोग ऐसा क्या करते होंगे जिसकी वजह से कि लोग अमीर बनते हैं या मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं या बेचारे गरीब या पुअर ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा क्वाड्रेंट मैंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले अपन दो चीज समझते, रादर तीन चीज समझते हैं। पहली चीज ये है कि नीड्स, मतलब नीड्स क्या होता है। नीड्स नीड्स होती है जरूरतें, मतलब रिक्वायर्ड थिंग्स। लाइफ में लाइफ को चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड थिंग्स होती है उसको नीड्स बोलते हैं। एंड दूसरा एस्पेक्ट होता है वांट्स। वांट्स मतलब इच्छाएं, मतलब डिजायर, मतलब आपको वो चीज चाहिए, ऐसा आप सपना देखते हो, डिजायर करते हो। इट्स मतलब फ्यूचर में या जब भी आपके पास पैसा आएगा वो आपकी डिजायर है, आपको वो चाहिए, ऐसा एक वांट्स। तो नीड्स जो है, नीड्स जरूरतें हैं, मतलब उसके बिना आप नहीं रह पाओगे, बिकॉज आपका जो जीवन है वो चल नहीं पाएगा। बिकॉज नीड्स की जो जरूरतें होती है वो होता है रोटी, कपड़ा और मकान। मकान इन द सेंस क्या, सर पे छत। तो ये नीड्स कहलाई जाती है। वांट्स जो डिजायर है, मतलब वांट्स में आप वो वांट्स पूरा नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी रुकेगी नहीं। ये चीज डिफरेंस है वांट्स और नीड्स में, ये समझना चाहिए कि नीड्स तो जरूरत है, वो तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना आप रह ही नहीं पाओगे, आपकी जिंदगी ही नहीं चल पाएगी। तो रोटी, कपड़ा और मकान तो ये बहुत बेसिक नेसेसिटी होती है, तो इसके लिए वो नीड्स के बिना आप वो काम आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, आपका जीवन ही नहीं चल पाएगा। तो बट वेर इज वांट्स आप पूरा नहीं करोगे तो वो डिजायर रहेगा, लेकिन आपका जीवन स्टिल चलता रहेगा, आप खत्म नहीं हो सकते। तीसरा एस्पेक्ट होता है कि आप जब कुछ पैसा कमाते हो तो पैसे को एक्चुअली आप क्या करते हो, पैसे को आप सेव करते हो और सेव करने के बाद में उसको कहीं इन्वेस्ट करते हो। तो ये तीन एस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है लोगों की लाइफ में। एक तो नीड्स को पूरा करना, और वांट्स अगर है तो वांट्स को सेटिस्फाई करना, एंड पैसा बचा के फिर पैसे को इन्वेस्ट करना, ताकि वो पैसा आपको पैसा और कमा के देगा। तो इसमें तीन लोग हैं ना, जैसे मैंने बताया कि पुअर होता है, एक मिडिल क्लास होता है और एक रिच पीपल होते हैं। तो जो मैंने एक चार्ट अभी इसमें दिखाया है, इसमें आप समझो कि जो पुअर आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसकी जो नीड्स होती है, वो नीड्स मतलब जो भी पैसा कमाता है वो, तो वो 80% जो है पैसा उसका उसके नीड्स को पूरे करने में चला जाता है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 80% जो दिख रहा है वो उसके नीड्स को पूरा करने में ही चला जाता है। और दूसरा एस्पेक्ट है वांट्स, जो उसके डिजायर है या उसकी फैमिली के डिजायर है, वो उसके अंदर 20% उसको सेटिस्फाई कर पाता है, बाकी नहीं कर पाता है। बिकॉज मेजोरिटी इज 80%, जो उसका पैसा चला जाता है नीड्स को पूरी करने में। तो बेचारा वो अब बचा ही नहीं उसके पास पैसा, तो अब वो बेचारा सेविंग क्या करेगा, और सेविंग करने के बाद में इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा, नील बटा सन्नाटा। तो बेचारा वो नहीं बचा पा सकता है, और पैसा उसके पास है ही नहीं, तो वो इन्वेस्टमेंट वहां पे उसका जीरो है। दूसरा, जैसे हम लोग हैं मिडिल क्लास वाले लोग, वहां पे आप देखो कि नीड्स जो है वहां पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है वहां पे, बिकॉज 80% नहीं है बट 50% फिर भी है। आप चार्ट में देखो कि उधर जो भी पैसा आदमी मिडिल क्लास वाला कमाता है
उसका 50% जो पैसा है वो स्टिल नीड में ही जाता है, मतलब रोटी कपड़ा मकान में ही उसका पैसा जा रहा है। कितना जा रहा है? 50%। मतलब यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। पुअर वाले का 80% जाता है, मिडिल क्लास वाले का थोड़ा कम जाता है नीड्स में, बिकॉज वो 50% में मैनेज करता है। एंड दूसरा एस्पेक्ट है, यहाँ पे आपका देखो वांट्स बढ़ गया है। वहां पहले वाले में वांट्स कितना था? सिर्फ 20% ही सेटिस्फाई कर पा रहा था वांट्स को, वेरएज यहाँ पे देखिए आप 20% से 30% सेटिस्फेक्शन हो रहा है वांट्स का, मतलब उसके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है तो वो 30% वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है। यहाँ पे एक समझदारी वाली बात आई है मिडिल क्लास के लोगों में, कि अब देखो आप 50% और 30% जाने के बाद में 20% जो है वो पैसा बचा भी रहा है। मिडिल क्लास वाले लोग क्या कर रहे हैं? 20% उनके कमाई का जो हिस्सा है उसको वो बचाते हैं, और उसको बचाने के बाद में वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। मतलब आप सोचो कि उनके दिमाग में ये है कि भाई हम पैसा बचाएंगे और पैसा बचा के इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, ताकि हमारा जो पैसा है वो पैसा और आगे बढ़े। तो यहाँ पे जो सोच चेंज हो जाती है। तो एक पुअर आदमी है, बेचारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके पास पैसा बचता ही नहीं है। मिडिल क्लास आदमी है, थोड़ा समझदार है, वो पैसा बचा रहा है, 20% बचाने के बाद में वो 20% को इन्वेस्ट भी कर रहा है। इन्वेस्ट करने से उसको पता है कि हम मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा पैसा और बढ़ेगा, तो वो समझदारी से काम ले रहा है। तीसरा जो आदमी है वो रिच है। अब वो रिच आदमी जो है, वो आदमी आप देखो चार्ट के हिसाब से कि उसका जो पैसा है वो सिर्फ 40% ही नीड्स में जा रहा है, मतलब उसकी जो जरूरतें हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो सिर्फ 40% ही है। और बाकी का जो आप देखोगे उसका जो वांट्स है, वांट्स भी ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं कर रहा है, वो 10% ही वांट्स पे खर्चा कर रहा है। और मतलब देखिए अभी थोड़ी सी बेवकूफी अपने भाई साहब मिडिल क्लास वाले लोग में होती है कि भाई पैसा आया तो सपने पूरे करना शुरू करने लगते हैं हम जैसे लोग। तो समझदार ज्यादा ज्यादा कौन है? रिच वाला है, कि वो अभी फिलहाल वांट्स पे पैसा ज्यादा खर्चा नहीं कर रहा है, ना ही नीड्स पे ज्यादा खर्चा कर रहा है, बिकॉज उसके ऑलरेडी पैसा है। तो वो नीड्स पे भी ज्यादा पैसा खर्चा नहीं कर रहा है, उसका आप देखो चार्ट में सिर्फ 40% नीड्स पे जा रहा है, एंड सिर्फ 10% ही वो डिजायर अपने पूरे कर रहा है। मतलब पैसा है उसके पास, लेकिन वो पूरा पैसा उड़ा नहीं रहा है अपने डिजायर और अपने सपनों के लिए। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए गौर वाली बात है कि वो 50% पैसे को बचा के इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए समझदारी बढ़ गई है। रिच मैन में समझदारी क्या है कि ना वो नीड्स पे ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, ना ही वो वांट्स पे पैसा खर्चा कर रहा है। वो पैसा ज्यादा कहाँ पे लगा रहा है? वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा रहा है, क्योंकि उसकी सोच, उसको पता है कि मैं आज 50% इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे को और आगे बढ़कर 100% उसका फायदा मिलेगा। तो यहाँ सोच सोच की फर्क है, और पैसों में अपने आप डिफरेंस दिखाई देता है। और अगर आपकी सोच वैसी होगी जैसे रिच मैन यहाँ पे दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास पैसा जब आएगा, आप पैसा बचाओगे तो 50% इन्वेस्टमेंट में डालोगे, ना कि हमारे जैसे लोग जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो कि उनके पास पैसा आता है तो पहले अपना सपना पूरा करने लग जाते हैं, तो वो वॉन्ट्स की तरफ भागते हैं। तो वॉन्ट्स में आप देखो कि उसका वॉन्ट्स जो है 30% हो जाता है। इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, बट इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज क्या है? सिर्फ 20% है। वेरएज बेचारे भाई साहब पुअर वाले हैं, उनके पास तो पैसा बचा ही नहीं है, तो आप बेचारा कहाँ से पैसा बचाएगा और कहाँ से इन्वेस्ट करेगा? तो ये चार्ट देखने से अपने को ये समझ में आता है, सिंपल जो मैंने पहले बताया, कि व्हाई रिच पीपल आर बिकमिंग रिचर एंड रिचर एंड व्हाई पुअर पीपल आर रिमेनिंग पुअर, एंड हमारे जैसे मिडल वाले बेचारे मिडल में ही रहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सोच। ये मेंटल सोच और थॉट जो है उसके ऊपर आपको बदलाव लाना पड़ेगा। तो आप अपने आप सोच चेंज करोगे तो आपको फर्क दिखाई देगा,
एंड जब फर्क दिखाई देगा तो आप जो पुअर वाला है, पुअर वाला मिडिल क्लास पे पहुंचेगा, मिडिल क्लास वाला रिच के क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। तो आपका एम ये होना चाहिए कि भाई मैं सिर्फ पुअर में ही नहीं रहूं, क्योंकि ऐसे लोग जिंदगी में पूरी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, बेचारे लोग अपना घर एक नहीं बना पाते, तो बेचारे वो पुअर ही रह जाते हैं, बिकॉज जो नीड्स है और वो वांट्स में ही खत्म हो जाते हैं। तो आपका ये सपना होना चाहिए कि स्ट्रेट अवे रिच होने की कोशिश और ड्राइव मत करना, पहले आप पुअर से मिडिल क्लास में पहुंचिए। मिडिल क्लास वाले को ये सोचना चाहिए कि मिडिल क्लास से रिच में पहुंचना कैसे चाहिए। तो आपके हाथ में है, आप लोग मेहनत करते हो, पैसा भी कमाते हो, हर इंसान यहाँ पे जो है पैसा कमाता है, बट पैसे को कैसे कहाँ पे यूज करना है उस सोच को आपको ध्यान से समझकर आगे बढ़ाना है, ताकि आप पुअर ना रहे, पुअर से मिडिल क्लास पे पहुंचे, मिडिल क्लास से रिच पे पहुंचे। तो मेरे ख्याल से ये पुअर, मिडिल क्लास और रिच वाला एस्पेक्ट शायद आप सबको समझ में आया होगा, और इसके ऊपर आप जब काम करोगे, इसको आपको, आप ये जो चार्ट है ना, ये हमेशा आपके पास रखो। तो आप इसके ऊपर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली जब आपके पास पैसा इनकम आती है तो उस टाइम पे आप ये चार्ट जरूर खोल के देखो, ताकि आपका जो सोच है ना वो खुल जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट डूइंग वर्क। So I'm ending my video here. All the best, good luck, and be good to yourself first and to others too. Thank you. Bye. Good luck.